सोना 3 दिन में 8,720 रुपये सस्ता 1,59,000 पर आया। चांदी 29,125 रुपये गिरकर 2,61,000 पर आई। 36 दिन में 1,25,000 सस्ती हुई। यूपी में खाने के तेल में बड़े पैमाने पर मिलावट हो रही है। सरसों के तेल में घटिया तेल मिलाया जा रहा है। रंग और झाग के लिए केमिकल मिलाकर बनाया और बेचा जा रहा है। इसका खुलासा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की कार्रवाई में हुआ है। एफएसडीए की जांच के दौरान कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए। उन्नाव और मुजफ्फरनगर में एफआईआर दर्ज की गई है। 38 तेल कंपनियों और फार्मा को नोटिस जारी किया गया है। उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। पर्यटन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। सुबह 7 बजे से पंजीकरण वेबसाइट तथा मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध रहेगा। वहीं 17 अप्रैल से ऑफलाइन पंजीकरण की भी सुविधा शुरू की जाएगी। सीएनजी रसोई गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं। कतर में गैस उत्पादन बंद है। भारत में 40% सप्लाई घटी है। मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण संकट है। दिग्गज टेक कंपनी एप्पल ने अपना अब तक का सबसे सस्ता किफ़ायती लैपटॉप मैकबुक नियो लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे उन यूजर्स के लिए पेश किया जो कम बजट में मैकबुक का अनुभव लेना चाहते हैं। इसकी शुरुआती कीमत है भारत में 69,990 रुपये रखी गई है। पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी ने अपने चुनिंदा डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम से रोजाना कैश निकालने की लिमिट को आधा कर दिया है। नया नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। बैंक ने यह फैसला रिस्क कंट्रोल को मजबूत करने और ग्राहकों को सुरक्षा बढ़ाने के लिए लिया है। पीएनबी ने अपने डेबिट कार्ड्स को 2 मुख्य कैटेगरी में बांटकर लिमिट को रिवाइजन किया है। जिनकी डेली लिमिट 1 लाख रुपये थी, इसे अब 50,000 रुपये कर दिया है। वहीं दूसरी कैटेगरी में प्रीमियम कार्ड की लिमिट है 1.5 लाख रुपये, उसे घटाकर 75,000 रुपये कर दी गई है। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से देश भर में E20 पेट्रोल की बिक्री अनिवार्य कर दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेल कंपनियों को 20% एथनॉल मिला हुई पेट्रोल ही सप्लाई करना होगा। चलिए दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यूपी में छूटे छात्राओं की छात्रवृत्ति 16 मार्च तक मिल जाएगी। देरी के चलते इन 5.87 लाख छात्रों की छात्रवृत्ति फंस गई थी। योगी सरकार ने अब संशोधित समय सारणी जारी की गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एनएचएआई देश के टोल प्लाजा को पूरी तरह डिजिटल बनाने की तैयारी कर रही है। 1 अप्रैल 2026 से नेशनल हाईवे के सभी टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजैक्शन को पूरी तरह बंद किया जा सकता है। इसके बाद टोल का भुगतान केवल फास्टैग या यूपीआई जैसे डिजिटल माध्यम से ही हो सकेगा। एनएचएआई का उद्देश्य टोल ऑपरेशन को ज़्यादा पारदर्शी और सही बनाना है। अभी देश के 1,150 से ज़्यादा टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रिक टोल कलेक्शन सिस्टम लागू है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने प्राइवेट विश्वविद्यालय खोलने के लिए भूमि लेने पर स्टाम्प शुल्क में 100% तक की छूट देने का फैसला किया है। यह छूट भूमि की कीमत के आधार पर अलग अलग होगी। सहायता विभाग ने अयोध्या के किसानों के लिए उर्वरक की होम डिलीवरी की तैयारी पूरी कर ली है। खरीफ अभियान 2026-27 से डिजिटल ऐप के माध्यम से खाद, बीज और कीटनाशकों का वितरण शुरू होगा। बाराबंकी में गेहूं का समर्थन मूल्य 160 रुपये से बढ़ाकर 2,585 रुपये प्रति कुंटल कर दिया गया है। इस बार खरीद 1 अप्रैल के बजाय 15 मार्च से शुरू होने की उम्मीद है, जिसके लिए 84 क्रय केंद्र तैयार किया गया है। यूपी में 1,70,000 शिक्षा मित्र और अन्य देशकों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। शिक्षा मित्रों को अब 18,000 और अन्य देशकों को 17,000 रुपये हर महीने मिलेंगे। अभी तक शिक्षा मित्रों को 10,000 और अन्य देशकों को 9,000 रुपये ही मिल रहे थे। उत्तर प्रदेश में वाहन प्रदूषण जांच के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब पीयूसी के लिए ओटीपी केवल वाहन के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ही आएगा। इससे धोखाधड़ी रुकेगी और वाहन मालिकों को चालान व परिवहन संबंधी जानकारी समय पर मिलेगी। मोबाइल नंबर अपडेट न होने पर 10,000 का चालान हो सकता है। परिवहन.gov.in पर जाकर नंबर अपडेट कर सकते हैं।
किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी का लोन 6 साल में चुकाया जा सकेगा। यही नहीं, अब पशुपालन और खेती के साथ साथ मिट्टी की जांच और मौसम के पुनः अनुमान जैसी आधुनिक तकनीकों के लिए भी आर्थिक मदद मिलेगी। यूपी कैबिनेट ने प्रदेश की नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। 1 अप्रैल से यूपी में देसी शराब के दाम बढ़ जाएंगे। देसी शराब के दाम में लगभग 5 रुपए बढ़ेंगे। 36% अल्कोहल वाली देसी शराब 165 रुपए से बढ़कर 173 रुपए की हो जाएगी। अन्य किस्म की शराब के दामों में कोई संशोधन नहीं हुआ है। यूपी सरकार ने 2026-27 के लिए आबकारी को 71,278 करोड़ का राजस्व का लक्ष्य दिया है। यूपी में अप्रैल से जुलाई के बीच पंचायत चुनाव को हो पाना मुश्किल है। चुनाव से पहले प्रदेश में एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि ओबीसी कमीशन बनाया जाएगा। योगी सरकार ने लखनऊ हाईकोर्ट को इस इबाबत का हलफनामा दिया है। केंद्र सरकार की वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी योजना के तहत बिहार के सरकारी स्कूलों में आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। सरकारी स्कूलों में अभी भी 29,98,278 यानी कि लगभग 30 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड नहीं बना है।